सियासी संकट के बीच एक बड़ी खबर रांची से आ रही है। रांची में राज्यपाल ने नई सरकार के गठन के लिए रास्ता साफ कर दिया है। नए मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित कर लिया है। राज्यपाल ने आमंत्रित कर दिया है। अभी अभी राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधायक दल के नेता चंपई सोरेन और आलमगीर आलम कांग्रेस के नेता इनको राजभवन बुलाया और फिर शपथ ग्रहण के लिए चंपई सोरेन को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया है। संभवतः हो सकता है कि कल शपथ ग्रहण हो, इस तरह की खबरें आ रही है कि हो सकता है कि शपथ ग्रहण कल हो जाए। कुछ देर पहले ही विधायक जो हैदराबाद जा रहे थे बस से और कम विजिबिलिटी के लो विजिबिलिटी के वजह से वो लौट गए और सर्किट हाउस पहुंचे। उसके कुछ देर बाद ही राजभवन से बुलावा आया और फिर उनको नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। नए मुख्यमंत्री अब झारखंड के चंपई सोरेन होंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चंपई सोरेन को चुना गया। कल ही रात को लगभग 8:30 बजे चंपई सोरेन अपने 43 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा था, लेकिन राजभवन से जब कोई कॉल नहीं आया तो फिर आज दोपहर 3 बजे का वक्त एक पत्र लिखकर चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मांगा था, लेकिन राज्यपाल ने 5-5:30 बजे का वक्त दिया और उस वक्त पर जब मिलने गए फिर बाहर आके चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार का गठन जल्द करेंगे। जल्द राज्यपाल ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही बुलाया जाएगा और जैसे ही एयरपोर्ट से लौटकर सारे विधायक सर्किट हाउस पहुंचे, उनको राज्यपाल के यहाँ से बुलावा आ गया और नए मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया गया। तो एक तस्वीर साफ हो गई। जो राजनीतिक एक संकट गहराया था वो तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो गई। अब नए झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे चंपई सोरेन और फिर उनके मंत्रिमंडल का गठन होगा। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। क्या कहेंगे? आप लोग तो लौट करके आ गए थे राजेश जी, लो विजिबिलिटी के कारण नहीं जा पाए, लेकिन राज्यपाल से बुलावा आ गया। कब होगा नई सरकार का गठन? देखिए, लो विजिबिलिटी भी एक कारण था, लेकिन मुझे लगता है कि राज्यपाल महोदय को ये अंदाजा लगा कि पूरे देश में झारखंड की छवि खराब हो रही है और उससे उसको बचाना पड़ेगा। और जिस तरह से आपको पता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आ रहे हैं और उसके बाद भी अन्याय हो, ये कैसे हो सकता था? तो अन्याय को न्याय में बदला गया है। मैं राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करूंगा। मैं आप सबों का आभार व्यक्त करूंगा जो आप लोगों ने दिन रात कवर करके, जो आज मीडिया का चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी होती है कि बहुमत को लूटने नहीं दिया जाएगा। जो हमने कहा था कि ठोक के सरकार बनाएंगे, उसको बनाने में हम कामयाब हुए। तो राजेश जी, कल ही शपथ ग्रहण हो जाएगा या तारीख आप लोग मिल बैठ के अभी तय करेंगे? नहीं, कल ही करा देंगे। देखिए, राज्य जिस स्थिति से गुजर रहा है, एक तरफ हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री को किस तरह से सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की गई, वो किसी से छुपा नहीं। झारखंड के लोग हैरान और परेशान हैं। ऐसे में हम लोगों को त्वरित निर्णय लेते हुए और शपथ ग्रहण की ओर जाना होगा।
लेकिन बहुत आप लोग जब यहाँ से जा रहे थे तो बहुत सवाल उठाए थे, अब वो सारे सवाल खत्म हो गए या कुछ? हमने तो कहा था कल उनको बुलाना पड़ेगा, हमारी सरकार बनेगी। कल आज ही हमने कहा था, कल के बारे में ही कहा था और कल ही बनेगी। सारे विधायक एकजुट हैं, आप लोगों के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चौकीदार चोर हो सकता है लेकिन विधायक हमारे इंटैक्ट हैं। एक बात और बता दीजिए राजेश जी कि कल राहुल गांधी की जो यात्रा है वो झारखंड में प्रवेश कर रही है। उस यात्रा शुरू होगी कल ही से, कुछ इसमें बदलाव हुआ है? नहीं, कल ही यात्रा तो कहीं नहीं रुकने वाली है। ये यात्रा न्याय के लिए है, ये यात्रा भारत जोड़ने के लिए है, ये रुकने वाली यात्रा नहीं है। और जो लोग परसेप्शन क्रिएट करना चाहते थे उन सभी को आज पता चल गया कि आदरणीय राहुल गांधी के घुसने से पहले हम उनको सरकार बना करके देने जा रहे हैं। हम झुकने वाले लोग नहीं हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं और लड़ करके अपना हक लेना चाहते हैं। न्याय का हक मिलने तक का जो नारा आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिया है उसको हम लोगों ने संपुष्ट करने का काम किया है। यानी कि लो विजिबिलिटी आप लोगों के लिए शुभ रहा लौटना, ये कह सकते हैं आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए इस तरह की कवायद बहुत सारे कारणों से करना पड़ता है और उसका असर कहीं न कहीं पड़ता है और नतीजा सामने आप देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपको जी न्यूज के साथ बात करने के लिए। नई सरकार के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो ये थे राजेश ठाकुर, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष, जिन्होंने बताया, सारी बात तस्वीर साफ कर दी। अब झारखंड में नई सरकार का गठन होगा, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे, उनके साथ में मंत्रिमंडल होगा और साथ में कल ही शपथ ग्रहण हो जाएगा, ऐसा दावा राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने कर दिया है। तो ये बिल्कुल पूरी तस्वीर साफ हो गई। अब झारखंड में जो सियासी हलचल थी वो धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही है। तो आपने देखा कि ये झारखंड लगभग 72 घंटे से झारखंड में जो एक सस्पेंस बना हुआ था, किस तरह से कल ईडी के अधिकारी यहाँ पहुंचे, उसके बाद फिर पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, फिर मुख्यमंत्री फिर हेमंत सोरेन, फिर वहां से उनको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से एक सर्वसम्मति से फिर उनको चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। वो जाके राज्यपाल के पास दावा पेश किया।